बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सो हे प्रभु के भक्तों, आज अभी कलयुग इतना आरंभ नहीं हुआ है जितना आप लोग कलयुग को बनाकर बैठ गए हो। आज की दुनिया में इंसान कितना गिर चुका है कि साक्षात जो भगवान हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, स्वयं ब्रह्मा और आदि शक्ति जगदम्बा, भगवान विष्णु ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही स्वयं विष्णु हैं। भगवान राम भी स्वयं विष्णु हैं और विष्णु ही राम हैं। लेकिन आज कल के जो गुरु हैं, जो संत हैं, वो किस मार्ग पर जा रहे हैं, किस ज्ञान को वो दे रहे हैं? अपने नाम को बनाने के लिए वो भगवान के नाम का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ये किस नरक में जाएंगे? जो भगवान को स्वयं ना मानकर अपने आप को भगवान मान रहे हैं कि कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? अरे 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण हैं। कंस को मारने वाले कृष्ण हैं, पूतना को मारने वाले कृष्ण हैं, अघासुर को मारने वाले कृष्ण हैं, भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखने वाले कृष्ण हैं, सुदामा को अपनी द्वारकापुरी में नंगे पांव दौड़ते हुए सारी अपनी द्वारकापुरी के लोगों के सामने उसे गले लगाने वाले कृष्ण हैं। ये क्या आप लोग उस भगवान कृष्ण का जो है इतना आप लोग ये उनके बारे में बुरा भला कहते हो, जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं तारणहार है, जिसका नाम हर इंसान जपता है, हर इंसान राम का नाम जपता है, हर इंसान गोविंद का नाम जपता है और कोई नाम संसार में है ही नहीं है। किसी भी तरह आप जप लो, लेकिन हे ज्ञानियों, हे संतों, गोविंद का जो आप अपमान कर रहे हो, कृष्ण का जो आप अपमान कर रहे हो, इसका फल आपको नरक में भी नहीं मिलेगा। आप अपने आप को बड़ा समझते हो। अगर भगवान श्री कृष्ण ने आपको पदवी दे दी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अगर भगवान ने आपको अपने नाम की पदवी दे दी है तो आप भगवान बन गए। व्यास गद्दी पर बैठकर आप लोग एक नौटंकी कर रहे हो। व्यास गद्दी पर बैठकर आप लोग जो है अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे हो। व्यास गद्दी पर बैठकर आप जो है भगवान के नाम का बखान नहीं कर रहे हो। किस नरक में आप लोग जाओगे ये आप नहीं सोच रहे हो। भागवत स्वयं कृष्ण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। व्यास जी महाराज, जिन्हें कभी अभिमान नहीं आया, कभी घमंड नहीं आया, और जिन्होंने भागवत महापुराण रचना की, ऐसे संतों का आप लोग अपमान करते हो। अरे कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। भगवान का नाम के महिमा बड़ी अपरंपार है। अगर आप किसी को ज्ञान ना दे सको तो कम से कम भगवान के नाम का जो है आप अपमान तो ना करो। है? भगवान स्वयं हैं। दुर्योधन के अहंकार को तोड़ने वाले भगवान कृष्ण हैं। कंस के अहंकार को तोड़ने वाले भगवान कृष्ण हैं।
तो हम जैसों की क्या हैसियत है। अगर हमारे मुख में माँ सरस्वती का वास है और गोविंद ने अगर हमको अपना नाम जपने की शक्ति दी है, गोविंद ने अगर हमको व्यास गद्दी पर बैठने की शक्ति दी है, तो हम व्यास गद्दी पर बैठकर ही भागवत का अपमान कर रहे हैं। इसका फल, इसका बुरा परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए गोविंद का नाम जपना सीखिए, उसके चरणों में हाजिरी भरना सीखिए। भगवान के दर पर कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। भगवान के दरबार में कोई जात पात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये जात पात जो बनाई है वो आप लोगों ने बनाई है। और स्वयं तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को जपे सो हरि का होई। कि जो हरि का ध्यान करता है, हरि की भक्ति करता है, हरि का नाम जपता है, हरि के चरणों में हाजिरी भरता है, वो ही हरि को पाता है। और जिसके मन में अभिमान है, घमंड है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, तो एक ना एक दिन वो ठोकर अवश्य खाता है। और वही इंसान नाक रगड़ता हुआ गोविंद के चरणों में आता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।